Dear student, I am Manalal, lecturer Zoology MHK, Government Boyd Degree College, Tanuchan Mohammed, Vipukas. Also working at Government's Girls Degree College, छोटो। आज हम बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कॉन्ड्रोसोम भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कहलाता है। लिविंग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को मोस्टली मोशन यानी कि हरकत करता हुआ आप देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को यूकेरोटिक सेल में सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। लोकेशन एनिमल और प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। शेप, इनकी शेप वेरिएबल होती है, लेकिन मोस्टली माइन्यूट ग्रेन्यूल्स वेसिकल्स रॉड लाइक थ्रेड एंड स्ट्रिंग की तरह ये नज़र आते हैं। साइज़, इनकी साइज़ सबसे पहले डायमीटर की बात करें 0.2 to 1 नैनोमीटर डायमीटर। लेंथ की बात करें तो 10 माइक्रोन मीटर इनकी लेंथ होती है। स्ट्रक्चर, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये दोनों मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो इरेगुलर इनकम्प्लीट पार्टीशंस या आप कह सकते हो इनफोल्डिंग बनाती है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, इसमें आपको आउटर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है जो बिल्कुल स्मूथ है, और ये इनर मेम्ब्रेन जो आपको फोल्डेड हुई नज़र आ रही है। इन फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टी कहते हैं, और ये इसका इंटीरियर पार्ट जहाँ पे मैट्रिक्स मौजूद है। इस मैट्रिक्स में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे डीएनए, राइबोसोम्स और एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एक्चुअली एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन द क्रिस्टी। जो क्रिस्टी है, यहाँ पे एंजाइम और कोएंजाइम मौजूद होते हैं which help in the metabolism of carbohydrate, fatty acid and amino acid, जो मदद करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड को मेटाबोलाइज करने में, और जिसकी वजह से इनसे ब्रेकअप होने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो एटीपी की शक्ल में होती है, जैसा कि एटीपी, जिसको हम एनर्जी रिच कंपाउंड या एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, और ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, जहाँ पे एनर्जी स्टोर भी होती है, बनती भी है, और जब भी लिविंग बॉडी के सेलों को चाहिए तो ये एनर्जी उनको सप्लाई भी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम सेमी ऑटोनोमस या सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर इन सेल भी कहते हैं। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है, जिसकी वजह से वो अपने कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन भी बना सकते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को रेप्लिकेट या डिवाइड भी कर सकता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम सेल नॉर्मल सेल डिवीजन साइकिल। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये डीएनए पाए जाते हैं सर्कुलर फॉर्म में। एक इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में वो ये है कि एनिमल के बॉडी में जो सेल है उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उनके मदर से मिला है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जब एग व स्पर्म
आपस में फ्यूज़ होकर ज़ाइगोट बनाते हैं, तो एक के साथ स्पर्म का वो सा फ्यूज़ होता है उसको फर्टिलाइज़ करने में जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता। और जब स्पर्म का हेड और एग आपस में फर्टिलाइज़ होते हैं तो उससे ज़ाइगोट बनता है, और ज़ाइगोट में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो मदर सेल्स या एक सेल के होते हैं। उसी फर्टिलाइज एग या ज़ाइगोट से आगे जाके एनिमल की बॉडी की फॉर्मेशन होती है। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया उनके मदर से पास होता है। ये था माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक्स।